हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कक्षा 6 में आज हिंदी विषय में पढ़ेंगे हम एक कविता। इसका नाम है माँ कहे एक कहानी। बच्चों, ये जो कहानी है, ये कविता है, ये भगवान बुद्ध के बचपन की घटना है। जब वो बालक थे और अपनी माँ के साथ पलंग पर लेटे हुए थे, तो वो अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, मुझे कोई कहानी सुना दो। आप लेटी लेटी ही सुना दीजिए, बैठ कर के मत सुनाइए। तो माँ उसको कह रही थी कि बेटा, मैं कोई तुम्हारी नानी थोड़ा ही हूँ, क्योंकि बच्चों को जो कहानियाँ हैं वो अक्सर दादी या नानी ही सुनाती हैं। तो वो बालक, जो जिसका नाम था राहुल, चूँकि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो राहुल ही था, तो राहुल जो अपनी माँ से कह रहा था यशोदा से कि माँ, मुझे आप वो कहानी सुना दीजिए, एक राजा था एक रानी। कि हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुना दीजिए आप मुझे। तो उसकी बात को सुन करके माँ उसको कहानी सुनाती है। कहती है कि राहुल, तू बड़ा हठी है, तो सुन, मैं तुम्हें ये एक कहानी सुनाती हूँ। सवेरे सवेरे की बात थी कि तुम्हारे पिता बाग में घूम रहे थे, जहाँ पर सुंदर हवा चल रही थी। वहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे और पर्वत शिखरों पर घास पर ओस के जो बिंदु थे वो गिरे हुए थे, और नदियों में सागरों में जो पानी था वो लहराता था। वृक्षों के ऊपर पशु वृक्षों के ऊपर पक्षी अपनी मधुर आवाज में कोलाहल कर रहे थे। तभी अचानक ऊपर से एक हंस घायल होकर नीचे गिर पड़ा। यानी कि उस पक्षी को किसी शिकारी ने कोई तेज बाण मार दिया था, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा था। और ये दृश्य देख करके उसके मन में, यानी कि तुम्हारे पिता के मन में एक दया की जो भावना थी वो बढ़ गई थी, और उसे पक्षी को देख करके वो बड़े चौंक गए। तो उन्होंने तुरंत उसको जा कर के उठाया और उसको पानी पिलाया, जिससे उस पक्षी को थोड़ा सा राहत मिली। उसका जो जीवन था वो बच गया। तो बच्चों, इतने में ही जो शिकारी था, वो शिकारी कौन था? वो तुम्हारे पिता जो राहुल थे, उनके चचेरे भाई थे देवदत्त। उसने ही इस पक्षी को मार गिराया था, और वह वहां आकर के उससे अपने शिकार को मांगने लगा। लेकिन तुम्हारे पिता उस पक्षी के हितैषी थे, उसकी रक्षा करने वाले थे, इसलिए उन्होंने उस पक्षी को, उस शिकारी को नहीं दिया। दोनों अपनी अपनी बात पर हट गए, हट करने लगे। एक कहता था कि मुझे मेरा शिकार मुझे वापस दीजिए, दूसरा कहता था कि मैं इसकी रक्षा की है, मैं इसको शिकार को आपको नहीं दूंगा। तो बच्चों, इस प्रकार से उन दोनों में दयालु जो राहुल थे वो दयालु भाव के थे, और जो निर्दय थे वो देवदत्त थे। उन दोनों में आपस में बहस हो गई, और दोनों ही अपने अपनी बात पर अड़े हुए थे, जिससे बात न्यायालय में पहुंच गई, और वहां पर उस बात को सभी ने सुना। तो इस प्रकार से ये जो घटना थी, इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो माता अंत में ये कहती है कि राहुल, बात तो न्यायालय में पहुंच गई, अब तू ये बता कि तू ही इसका निर्णय कर, तू ही इसका फैसला कर दे कि इनमें से किसकी जय होनी चाहिए, अर्थात वह पक्षी किसको मिलना चाहिए। मैं भी तेरी वाणी सुन लूं। कोई अगर निरपराध को मारे, न्याय क्यों करना है उसे उभारे? तो उसने कहा कि राहुल, अगर कोई व्यक्ति निर्दोषी प्राणी को मारता है, तो ये न्याय का कर्तव्य है कि वह उस सहायता करने वाले को सहायता प्रदान करे, और जो रक्षा करने वाले को हानि पहुंचाए, ऐसे भक्षक को न्याय दंड दे। क्योंकि न्याय क्या होता है? वो दया का दान देने वाला होता है। तो इस प्रकार से राहुल ने अपनी माता से ये कहानी सुनी। धन्यवाद।